एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी C1 होता है। सो दिस रेशियो, अगर दो रेशियो बराबर है तो उनके डिफरेंस का रेशियो भी सेम होगा। मजाक मजाक में हमने CVAS का प्रूव भी कर दिया। C upon EA into AF upon FB is always going to be equal to 1. So this is what CVAS theorem. Hey everyone, good evening, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you guys. I welcome you all to this session. Great. Alright guys, so let us get started. This is an important session. ये बहुत ही बढ़िया सेशन है, important session है, and not only from IOKM point of view, but also for the students who are preparing for ISI, CMI. तो बहुत सारे questions ISI, CMI के एग्जाम के में भी हर साल एरियाज के ऊपर आते हैं। हम उन क्वेश्चंस को भी आज उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। सो एक क्वेश्चन एक ISI का करने वाले हैं, एक क्वेश्चन UGA का करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस KVPY के करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स RMO के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाले तुम सब लोगों को। यस, ऑलराइट गाइस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का सेशन। माय नेम इज अमय महाजन, रन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की। पिछले 13 सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे IIT के रिजल्ट्स निकाले हैं, बहुत सारे इनमो के रिजल्ट्स निकाले हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स मेरे इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। ये क्यों नहीं चल रहा भाई? Okay, this is my Telegram ID. For those who want to get in touch with me for any kind of help, they can add this Telegram ID. Areas of triangle, जैसा कि मैंने बोला, बहुत कुछ सीखने वाले हो इस सेशन के अंदर, बहुत अमेजिंग चीज़ें होने वाली है। So let us get started. So कुछ थ्योरम्स हैं जो तुम्हें पता ही है, उसको हम जल्दी से करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। So first is area. So area is half into base into height. ठीक है, तो अगर base A मानता हूँ तो यहाँ से height ये माननी पड़ेगी HA। बेस बी मानता हूं, हाइट एच बी। बेस सी मानता हूं, हाइट एच सी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स बी सी, बी इंटू सी, इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। सो एरिया का ये फॉर्मूला भी है। सो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एन इंक्लूडेड एंगल। सो हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए। ठीक है, तो ये चीज नोट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। हीरोस फॉर्मूला बच्चे को आता है, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस एज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। इसमें चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, फॉर ईच ट्राइंगल लेट एस इज इक्वल टू एच इंटू बी, वेर बी इज वन साइड, एच इज द हाइट ऑन वन साइड, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टू एस। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं S1 को ऐसे डिफाइन करता हूँ, B1 इंटू H1, हाफ हटा दिया बिकॉज दोनों में सेम आएगा, एंड S2 को निकाल B2 इंटू H2, तो बेसिकली एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज गोइंग टू बी B1 H1 अपॉन B2 H2, बिकॉज ऑफ कोर्स हाफ एंड हाफ इज गोइंग टू गेट कैंसिल। सो बेसिकली ये एरियाज का रेशियो B1 H1 अपॉन B2 H2 है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इफ दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, then of course we have B1 by B2 is equal to H1 by H2. So B1 by B2 का वैल्यू H1 by H2 के इक्वल होता है। उन दैट केस ये रेशो डेल्टा 1 by डेल्टा 2 इज गोइंग टू बी B1 by B2 होल स्क्वायर या फिर H1 by H2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो B1 by B2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू H1 by H2 अगर सिमिलर ट्राइंगल है, तो डेल्टा 1 by डेल्टा 2 B1 by B2 होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एक और चीज गाइस, अगर बेस सेम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ABC और BCA BCD का बेस सेम है B, ये A और D दो वर्टिसेस हैं, तो इन दो के एरिया का रेशो, ठीक है, तो रेशो ऑफ द एरियाज ABC अपॉन DBC इज गोइंग टू बी H1 by H2 ऑफ कोर्स बिकॉज बेस इज सेम। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू लेट्स से बेस B है, B इंटू H1 है, इसका एरिया हाफ B इंटू H2 है। तो अगर रेशो को डिवाइड एरियाज को डिवाइड करेंगे तो रेशो क्या हो जाएगी H1 by H2, वेरी ऑब्वियस। यहां पर इफ दे हैव द सेम बेस, तो बेसिकली ये बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ये NCERT में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो अगर ऐसे ट्राइंगल्स हैं, बेस देखो कितने ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल्स हैं, BC बेस है, ABC, P1BC, P2BC, तो बेसिकली दो पैरेलल लाइंस के बीच में है ये लाइन L1 इसके पैरेलल है, तो यहां पर कोई भी वर्टेक्स अगर मैं उठाऊं और बेस BC करता हूं, तो ये सारे के सारे जो एरियाज होंगे वो उनका एरिया, सारे के सारे ट्राइंगल्स होंगे, उनका एरिया सेम होगा। सो एरिया ऑफ ABC, P1BC, P2BC इज गोइंग टू बी सेम, वेरी ऑब्वियस, बिकॉज हाइट सेम हो गई, बेस भी सेम हो गया, तो एरियाज बराबर हो गए।
कंपैरिजन ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल अगेन, इफ टू ट्रायंगल्स हैव अ पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, एक एंगल सेम है, इसको थीटा बोल देते हैं, इसको थीटा बोल देते हैं. Then the ratio of areas is equal to ratio of the product of the two sides of equal angles. Of course very obvious ही बात है. मैंने यहाँ पे बताया हुआ यार, ये अगर x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, ठीक है, तो इसका जो एरिया है डेल्टा 1 that is going to be half x1 y1 sin theta, half into product of any two sides into sine of the included angle. अच्छा, इसका एरिया कितना होगा, डेल्टा 2 is half into x2 y2 sin theta, product of any two sides into sine of the included angle, half x2 y2 sin theta. तो इन दोनों को ऑफ कोर्स अगर डिवाइड करूंगा sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो x1 y1 अपॉन x2 y2 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है एंड इसमें ज़्यादा भी कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं है अभी. चलो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है ये भी. सो अगर ये पैरेललोग्राम्स हैं एंड दो पैरेलल लाइंस हैं, लेट्स से दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पर मैं बेस फिक्स कर दिया, बेस इज BC, बेस मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया. अब दो वर्टेक्स यहाँ पर होंगे सच दैट दे फॉर्म अ पैरेललोग्राम, सो देयर आर इन्फिनिटली मेनी पैरेललोग्राम्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड. एक ऐसा कुछ होगा, एक ऐसा कुछ होगा, ये पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होगा. ठीक है, यहां पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा. एक पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होगा, यहां से कुछ ऐसा, इसको एक्सटेंड कर देता हूं, कुछ ऐसा यहां पर कुछ ऐसा. ठीक है, तो जितने भी ये पैरेललोग्राम्स बनेंगे हैविंग द सेम बेस, दे आर गोइंग टू बी इक्वल इन एरिया बिकॉज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज b इनटू हाइट. हाइट इज वर्टिकल, हाइट इन सब की सेम रहेगी भाई, इन सभी पैरेललोग्राम्स की जो वर्टिकल हाइट है ना सेम रहेगी और बेस भी सेम है. तो b इंटू h इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सी चीज है जो कि एनसीईआरटी के अंदर होती है, तो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज है एंड ये दिमाग में आनी चाहिए. ठीक है, अगेन एरिया, ठीक है, ये भी हम बात कर चुके हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच के जो एरियाज होते हैं वो सेम होते हैं. सो एरिया ऑफ ABC एंड DBC इज सेम. अब ट्राइंगल्स इन पैरेललोग्राम, अब ये इंपॉर्टेंट है. अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है. सो गाइस यहां पर देखो, अगर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन था ना, ये इस बार जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है. जेईई एडवांस 2023 इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, यहां पर ना किसी भी एक बेस से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं. ये लेट्स से दिस इज X, बेस को ज्वाइन करके मैंने एक ट्रायंगल बना दिया X. अब यहां पे तीन ट्रायंगल्स बन गए. ठीक है, तो दिस इज लेट्स से A1, दिस इज A2, दिस इज A3. तो पहली चीज जो दिमाग में आना चाहिए ये होनी चाहिए कि यार ये A1 का जो वैल्यू है ना दैट इज इक्वल टू A2 प्लस A3 एंड दिस इज नथिंग बट हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है, तो ये दिखना चाहिए, दिखना चाहिए. तो अभी हम स्टार्टिंग में आधा घंटा जो बात करेंगे वो बातें करेंगे जो दिखनी चाहिए, विच आर वेरी ऑब्वियस एंड यस इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू सी एज सून एज यू सी दीज थिंग्स. ठीक है, तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB को यूज करके अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो इसका एरिया इज इक्वल टू A2 प्लस A3, A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 एंड A1 एंड A2 प्लस A3 इज बोथ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, which is very obvious because A1 का एरिया कितना होगा अगर मैं ये B मानता हूं और ये वर्टिकल हाइट H मानता हूं. So A1 is half BH and area of ABCD this is BH, ये BH है और ये हाफ BH है, तो ऑफ कोर्स जो बचा A2 प्लस A3 वो भी हाफ BH होगा बिकॉज इक्वली डिवाइड है. तो यार उस वाले सारे एरियाज और ये वाले एरियाज बराबर होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब यहां पर एक और चीज है. ठीक है, यहां पर एक और चीज है, मैं इसको हटा देता हूं, अगर मैं यहां पर दोबारा से कोई एक और डायग्राम बनाता हूं, एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, एक पैरेललोग्राम बनाया. अब यहां पर देखो गाइस, यहां देखो मैं क्या करता हूं, रैंडमली चीजों को डिवाइड करता हूं, इसको ऐसे ये और ये बढ़िया तरीके से.
ठीक है, पैरेललोग्राम नाम बोलते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसका एरिया सपोज ए है, इसका बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। तो यहां पर भी गाइस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी का वैल्यू बराबर होंगे, एंड दिस इज एरिया ऑफ हाफ ऑफ ए बी सी डी। ये चीज बहुत ऑब्वियस है बट ये दिखनी चाहिए। दिस इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज सर इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, बिकॉज वर्टिकल हाइट क्या है, वर्टिकल हाइट तो h है। लेट्स से बेस इज b1, इसका एरिया यहां से लेकर यहां तक का बेस b1 है, यहां से लेकर यहां तक का बेस b2 मान लेते हैं, ये बेस b3 मान लेते हैं। तो हाफ b1h प्लस हाफ b2h प्लस हाफ b3h, a प्लस b प्लस c, और b1 प्लस b2 प्लस b3 b हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ये और ये इज हाफ bh, एंड हाफ bh इज नथिंग बट हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एंड सिमिलरली वहां पे भी जाएंगे d प्लस e प्लस f प्लस g, ये भी हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। बट यार ये जो चीज है ना ये दिखनी चाहिए, सिंपल सी बात है। होमोथेटी बच्चे ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर तुम सर्च करोगे होमोथेटी, वो तुम्हें वो दिख जाएगा, तुम इसका लेक्चर दिख जाएगा। ठीक है, तो वो होमोथेटी का लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, बहुत ही प्यारा लेक्चर बनाया था, बहुत ही मेहनत की थी, तो उसको देख लेना, तुम्हें काफी कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो a प्लस b प्लस c is equal to d plus e plus f plus g. This is equal to half of a b c d. Very important. This is something that you should always note and you should always see. You should be able to see. इसके बेसिस पे भाई एक क्वेश्चन आया हुआ था JEE एडवांस 2023 पे, जो मैंने डिस्कस भी किया है 2 दिन पहले। मैंने एक सेशन लिया जहां पर हमने डिस्कस किए ऐसे क्वेश्चन व्हिच वर रिलेटेड टू ओलंपियाड्स एंड केम इन JEE एडवांस। ठीक है, तो 5, 6, 8, 9, 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये डिस्कस किया था मैंने। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। गॉट इट? चलो एरिया इज डिवाइडेड बाय C1। अब C1 क्या होता है बच्चे, पहले तो वो समझते हैं। सो अगर एक ट्राइंगल है ABC, ABC, वर्टेक्स है ना, कोई भी लाइन, एनी लाइन फ्रॉम वर्टेक्स A टू बेस BC इज कॉल्ड अ CVN। इसको क्या बोलते हैं? CVN, CEVIAN। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है सीवास लॉ, सीवास थ्योरम, वो भी डिराइव होता है, वो भी पढ़ेंगे। सो ABC अगर कोई भी ट्राइंगल है, वर्टेक्स से एनी लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड अ CVN। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये ट्राइंगल एक CVN है तो यहां पर एरियाज, 2 एरियाज हो गए, 2 ट्राइंगल्स हो गए। तो इन 2 ट्राइंगल्स का जो रेशियो है ना, ABX अपॉन ACX, दिस इज इक्वल टू BX अपॉन CX दिखना चाहिए। मतलब यू शुड बी एबल टू यूज दिस डायरेक्टली, विच इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज अगेन वर्टिकल हाइट दोनों ट्राइंगल्स की सेम होगी, इन दोनों ट्राइंगल्स का वर्टिकल हाइट सेम होगा। तो अगर ABX की बात करें, ट्राइंगल ABX की बात करें, सो इट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू BX इंटू H, एंड अगर ACX की बात करें, सो ACX इज हाफ इंटू CX इंटू H। इनका रेशो करेंगे BX अपॉन CX, H कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो BX अपॉन CX से इनका रेशो आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। Got it? Got it? ठीक है, so ABX upon ACX is BX upon CX, otherwise BX upon CX is इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, ये दिखना चाहिए। These are the things which you should be able to see. Okay? चलो area is divided by diagonals of the quadrilateral. Very interesting guys, this is very interesting. So अगर एक quadrilateral है A B C D, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, डाल दिया जी क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन किया, डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, लेट्स से दिस मीटर X। तो यार यहां पर ना 4 छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 4 छोटे ट्रायंगल्स। लेट्स से इसका एरिया A है, इसका एरिया B है, इसका एरिया C है, इसका एरिया D है। तो यार यहां पर कोई मुझे बता सकता है एरिया, ये एरियाज है, एरिया ऑफ ADX इज A, area of BCX is B, and similarly C and D. What is the relation between ABCD? फटाफट से on the chart. What is the relation between ABCD? फटाफट। तो यार ये दिखना चाहिए that A into B is equal to C into D। खत्म। A into B is equal to C into D, ये तुम्हें दिखना चाहिए। You should be able to see this, you should be able to use this. Very important. सर कैसे हुआ ये? सर ये पिछली जो CVN थ्योरम पढ़ी थी ना सर, यहीं से। तो सर अगर मैं यहां पर ABD ट्रायंगल की बात करूं, AX CVN है, तो सर BX
अपॉन dx, bx अपॉन dx इज c अपॉन a, bx upon dx is c upon a, and similarly bx upon dx is also equal to b upon d. इस तरफ this upon this is b upon d, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, सो ए बी का वैल्यू सी डी के बराबर है। ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो बच्चों, बहुत ही पावरफुल चीज है। दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन डायरेक्टली यूज एंड यू शुड बी डायरेक्टली यूजिंग इट, एंड हम क्वेश्चंस करेंगे जिसके ऊपर हम जिसके अंदर हम ये डायरेक्टली यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। चलो, एरिया इज डिवाइडेड बाय डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम पता है एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। सो ए बी सी डी, सो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहां पर पहली चीज बच्चों, अगर ये एरिया ए है, ये बी है, तो मुझे सोच के बताओ ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। व्हाट कैन वी से अबाउट ए एंड बी? व्हाट कैन वी से अबाउट ए एंड बी? ए और बी के बारे में क्या बोल सकते हैं? अगर ये एरिया ए है, एरिया ऑफ ए एक्स डी इज ए, एरिया ऑफ बी एक्स सी इज इक्वल टू बी, व्हाट कैन वी से अबाउट ए एंड बी? एग्जैक्टली, पहली चीज तो ए इज इक्वल टू बी होती है। पहली चीज ए और बी ये बराबर कैसे होंगे? लेट्स से दिस इज सी, लेट्स से इसका एरिया सी है, तो बोल सकते हैं कि सिंस ये जो ट्रायंगल है सी डी ए एंड एरिया ऑफ सी डी बी आर इक्वल, सी डी ए का एरिया और सी डी बी का एरिया बराबर होंगे, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर द सेम बेस एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सेम बेस सेम पैरेलल, तो सी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी। सी कैंसिल हो गया, ए और बी बराबर होंगे, याद नहीं। तो ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स है ना, ये तो जो एरियाज होंगे हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स बाकी तो होगा ही, तो a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, इन अदर वर्ड सी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। c इंटू डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर और c इंटू डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो इन अदर वर्ड अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता कभी भी, ये ट्रेपेजियम है बच्चों, ये है, ये है, ये 4 है, ये 9 है, ये x है, व्हाट इज x? तो सीधा तुम बता सकते हो x का वैल्यू कितना होगा। अगर एक ट्रेपेजियम है, दिस इज द ट्रेपेजियम, diagonals meet at point, let's say whatever, oh this is area is 4, this area is 9, this is x, what is the value of x? तो x का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा सीधा, because 4 into 9 is equal to x square, तो सीधा x का वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली ये चीजें यूज करो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इन चीजों को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ये चीजें दिमाग में रखनी है, इनको बार बार वो नहीं करना कि सर ax upon cx is a upon c, ax upon cx is d upon b, इन दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। वो तो करते ही हैं, सब करेंगे, तुमने एक स्टेप आगे निकलना है, सिंपल सी बात है। गॉट इट? चलो, मल्टीपल सीवियंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखते हैं इसको। सो अगर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, लेट अस ड्रॉ द 3 सीवियंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस, कोई भी। अब सीवियन ना जरूरी नहीं है कि भाई सीवियन सर की एंगल बाइसेक्टर ही होगा या मीडियन ही होगा या फिर ऑल्टीट्यूड ही होगा, ठीक है। देखो एंगल बाइसेक्टर जो है वो भी सीवियन होता है, मीडियन भी सीवियन होता है, एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी सीवियन होता है, एंड कोई भी लाइन, ये कोई भी लाइन है, जरूरी नहीं कि ये इन तीनों में से कोई हो, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड या फिर मीडियन, कुछ भी अगर है, कुछ भी है तो एक सीवियन है, ठीक है। इसको डी बोल देते हैं, इसको डी बोलते हैं। सो लेट्स से देयर आर 3 सीवियंस व्हिच आर कॉन्करेंट, दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो ये बी हो गया, एंड इसको ज्वाइन करते हुए लेट्स से ये यहां पे एफ आ गया, ठीक है। इसको हम ओ बोल देते हैं, डी ई एफ, ठीक है। सो लेट ए डी बी ई एंड सी एफ आर कॉन्करेंट, आर कॉन्करेंट, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें देखते हैं, पंगे लेके देखते हैं क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या दिखना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर वुड बी सर्टेन थिंग्स जो तुम्हें याद रखनी है, जो कुछ चीजें होंगी जो याद नहीं रखनी है, ठीक है। बट देखते हैं कि क्या 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 यहां पर कर सकते हैं। तो गाइस यहां पर देखो, यहां पर देखो, लेट्स से इसको मैं A1 बोलता हूं, इसका एरिया OBD का, इसको A2 बोल देता हूं, इसका B1 बोल देता हूं, इसको B2, इसको C1 बोल देता हूं, इसको C2 बोल देता हूं, ठीक है। तो 6 ट्रायंगल्स हो गए,
ठीक है, BOD का एरिया A1, COD का A2, B1 B2 C1। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, एरिया ऑफ BOC जो है, BOC ये A1 प्लस A2 है, इसको मैं डेल्टा A बोल देता हूं, डेल्टा A। ठीक है, नाम दे दिया कि A1 प्लस A2 को डेल्टा A बोल देंगे। सिमिलरली COA का एरिया इज B1 प्लस B2, इसको मैं डेल्टा B बोल देता हूं। एंड AOB का एरिया विच इज C1 प्लस C2, इसको मैं डेल्टा C बोल देता हूं। तो डेल्टा A आ गया, डेल्टा B आ गया, डेल्टा C आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहां पर देखो, कुछ कुछ चीजें देखते हैं। तो यार ये जो चीजें दिखनी चाहिए, क्या क्या दिखना चाहिए, एक तो अगर मैं तुमसे AO अपॉन OD की बात करता हूं, AO अपॉन OD की बात करता हूं, AO अपॉन OD, सो AO अपॉन OD इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन A1 दिखना चाहिए, C1 प्लस C2 अपॉन A1। सिमिलरली AO अपॉन OD इस तरफ देखो, AO अपॉन OD इज B1 प्लस B2 अपॉन A2, B1 प्लस B2 अपॉन A2। ठीक है, सो AO अपॉन OD इसको बोल सकते हैं डेल्टा C अपॉन A1, डेल्टा B अपॉन A2। अच्छा, रेशियोज का खास बात क्या होता है कि अगर x अपॉन y, मैं यहां लिख लेता हूं ऊपर, इफ A upon B is equal to C upon D, then this ratio is also A plus C upon B plus D. This ratio is also equal to A minus C upon B minus D. So basic property of ratio proportion होती है। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर ये रेशियो है, तो this ratio is also delta C plus delta B upon A1 plus A2. A1 plus A2 is delta A. ठीक है, so basically AO upon OD is delta C plus delta B upon delta A आ गया। मैं क्या करता हूं, इन दोनों में +1 करता हूं, तो AO अपॉन OD +1। ठीक है, तो क्या की सिमेट्री आ जाए। तो अगर मैं +1 करूंगा, डेल्टा C प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा A +1, तो ये आ जाएगा डेल्टा A प्लस डेल्टा B प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा A। अच्छा, यहां पर क्या आ जाएगा, AO प्लस OD अपॉन OD। अच्छा, AO प्लस OD ये हो जाएगा AD, सो AD अपॉन OD। उल्टा कर दो, तो जब उल्टा करूंगा तो OD अपॉन AD इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। डेल्टा 1 मतलब ये हो गया, डेल्टा 2 डेल्टा 3, सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 को मैं एरिया डेल्टा बोल देता हूं, या डेल्टा A प्लस डेल्टा B प्लस डेल्टा C को मैं डेल्टा बोल देता हूं। डेल्टा इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सो डेल्टा A अपॉन डेल्टा। सिमिलर तरीके से बोल सकते हो, अगर मैं यहां पे देखो, सेकेंड हाफ अपॉन टोटल इज डेल्टा A अपॉन डेल्टा। कैन आई से सिमिलरली OE अपॉन BE, OE अपॉन BE इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा, एंड OF अपॉन FC इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा। सो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो OD अपॉन AD प्लस OE अपॉन BE प्लस OF अपॉन FC इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा, दिस इज 1। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट बन गया। देखो यार, OD दिस रेशियो अपॉन टोटल रेशियो, दिस अपॉन टोटल, दिस अपॉन टोटल। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट अपॉन टोटल, सेकेंड पार्ट अपॉन टोटल, सेकेंड पार्ट अपॉन टोटल, इनका सम हमेशा 1 होता है। अगर कोई भी 3 सीवियंस कॉन्करेंट हैं, तो यार ये रेशियोज का सम हमेशा 1 होगा। कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है यार। और कैसे आया, एरिया से, एरिया के कॉन्सेप्ट से, कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया। आ रही है बात समझ में? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग रिजल्ट। ठीक है, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा हो, बट अगेन याद नहीं भी रखते, बट ये कॉन्सेप्ट अगर तुम याद रखते हो, सीवियन वाला जो है, तो अगेन you will be able to derive this in a very quick way. I hope this is clear to everyone. I hope ये सबको क्लियर है। अच्छा, एक और चीज करते हैं यार, यहां पर एक और चीज करते हैं।
BD upon DC, BD upon DC, so this upon this, can I say this is A1 by A2, BD upon DC, अगर मैं OBC की बात करूं, ये C1 है, तो BD upon DC is A1 by A2. अच्छा, this is also equal to A1 plus C1 plus C2, मतलब A1 plus delta C upon A2 plus delta B. BD upon DC, this plus this plus this upon this plus this plus this, very obvious, because ये ABD और ADC सेम ही चीज फॉलो कर रही है, तो this upon this is A1 plus A2 and also A1 plus delta C upon A2 plus delta B, ये हो गया. अच्छा, ये रेशो दोबारा से यूज करते हैं. सो दिस रेशो, अगर दो रेशो बराबर है तो उनके डिफरेंस का रेशो भी सेम होगा, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो A1 प्लस डेल्टा C अपॉन A1 इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा B. तो ये भी बहुत पावरफुल रिजल्ट है, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल रिजल्ट. तो ये बोलने की कोशिश करा कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू ये एरिया, ये एरिया अपॉन ये एरिया. सो दिस रेशो अपॉन दिस रेशो, ये अपॉन दिस इज ये वाला एरिया अपॉन ये वाला एरिया, ये बोलने की कोशिश कर रहा है. एंड इसको तुम अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है. बहुत ही प्यारी चीज है यार, बहुत प्यारी चीज है, मजा आया था इसको देख के, ठीक है, मजा आया था. अच्छा, अगर ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया, ठीक है, मैं काम करता हूं, अगले पेज में ले जाता हूं. सो अगर एक ट्रायंगल है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ABC, ABC, कोई भी C1, जरूर नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है या एंगल बाइसेक्टर है या मीडियन है, कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, D कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पर ये जो C1 है ना, ये यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता मुझे. लेट्स से दिस इज O, ठीक है. मैं इसको A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया, इसको B1 बोल दिया, इसको B2, एरियाज बोल रहा हूं, C1 C2, और मैंने बोला कि C1 प्लस C2 को डेल्टा C बोल देते हैं, B1 प्लस B2 को डेल्टा B बोल देते हैं, A1 प्लस A2 को डेल्टा A बोल देते हैं, ठीक है. ऑल्सो डेल्टा A प्लस डेल्टा B प्लस डेल्टा C को अगर यूज करना हुआ, ये पूरे ट्रायंगल के लिए इसको डेल्टा बोल देते हैं. हमने अभी ये पढ़ा कि BD अपॉन DC, BD upon CD, this is delta C upon delta B, ठीक है. सो ये रेशो अपॉन ये रेशो अपॉन ये रेशो इज इक्वल टू दिस एरिया अपॉन ग्रीन वाला एरिया अपॉन येलो वाला एरिया. तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज ग्रीन वाला एरिया अपॉन येलो वाला एरिया. सिमिलर तरीके से गाइस, सिमिलर तरीके से ये बोलते हैं CE अपॉन EA इज इक्वल टू C के क्रॉस में डेल्टा A आ जाएगा और यहां पे डेल्टा C आ जाएगा. सिमिलरली AF अपॉन FB, AF अपॉन FB ये डेल्टा B हो जाएगा और यहां पे डेल्टा A हो जाएगा. तो यार यहां पर देखो, अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, सो BD अपॉन CD इंटू CE अपॉन EA इंटू AF अपॉन FB, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा C से डेल्टा C खत्म हो जाएगा, डेल्टा B से डेल्टा B खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये रेशो बना देगी. इसी को हम बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं इसको प्यार से, एनीवन? इसी को क्या बोलते हैं प्यार से, सीवास थ्योरम. तो मजाक मजाक में हमने सीवास थ्योरम का प्रूफ भी कर दिया, मजाक मजाक में हमने सीवास का प्रूफ भी कर दिया. तो सीवास थ्योरम क्या बोलता है कि अगर तीन सीवास हैं, अगर तीन सीवियंस हैं, ये सीवियन, ये सीवियन, ये सीवियन, जो एक ही पॉइंट से पास करती है, तो बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज टेकन इन ऑर्डर इज ऑलवेज वन. मतलब AF अपॉन FB इंटू BD अपॉन DC इंटू CE अपॉन EA इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहां से शुरू करोगे, BD अपॉन DC, CE अपॉन EA इंटू AF अपॉन FB इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. सो दिस इज व्हाट सीवास थ्योरम इज. इसको हम बोलते हैं सीवास थ्योरम प्यार से. ठीक है, तो सिंपल कैसे, तो प्रूफ सिंपल है. एरिया से देखो कितनी चीजें क्लियर हो रही हैं यार, कितना 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 बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स बना के आ रहे हैं. ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को सीवास से डर लगता है कि सर सीवास क्या हो गया, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं कभी 9th में 10th में, कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ डराया जा रहा है. किसके नाम पे, एरिया के नाम पे.
तो एरिया में ये सब चीजें तुम समझ लेते हो, देख लेते हो, बिकॉज बेसिक चीजें पता है एनसीईआरटी के अंदर से, बट ये हल्का सा थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है, तो एक फैंसी से नाम दे दिए जाते हैं। ऑफकोर्स इसका बहुत ज्यादा फायदा है, इट इज ऑफ अ लॉट ऑफ यूज। बेसिकली सीवास थ्योरम से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल की तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सीवास थ्योरम से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल की तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट से पास करती है। आ रही है बात समझ में? सुपर सुपर। सो दिस इज कॉल्ड सीवेंस, मल्टीपल सीवेंस और सीवास थ्योरम। तो यार ये सब ये रेशोज दिखनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ओडी अपॉन एडी को याद कर लो कि ओडी अपॉन एडी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा है, मैं ये नहीं बोल रहा। नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर दिस, आई एम जस्ट सेइंग कि यार ये रेशो ओडी अपॉन एडी, ए ओ अपॉन ओडी जब भी निकालना हो इस तरह से तुम निकाल सकते हो डायरेक्टली। आ रही है बात समझ में? ठीक है, बस ये रख लो कि बी डी अपॉन डी सी ये रेशो अपॉन ये रेशो के बराबर होता है, ये याद रख लो। गॉट इट? चलो चलो ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, एरिया हाफ बेस हाइट, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल ऑल्टीट्यूड इक्वल टू रेशो ऑफ द बेसिस, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल बेसिस इक्वल टू रेशो ऑफ द हाइट्स। ठीक है, तो बहुत ही ऑब्वियस चीजें हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस गाइस? ठीक है, तो फटाफट से चार्ट में मुझे बता दो कितने लोग थ्योरी में कुछ नया सीखे एंड कितने लोग एक्साइटेड हो क्वेश्चंस करने के लिए। तो अब क्वेश्चंस मैं बता दूं तुम्हें फटाफट से। क्वेश्चंस के अंदर हम दो क्वेश्चंस आराम होकर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन यूजीबी का करने वाला है, आईएसए का यूजीबी का इस साल का क्वेश्चन, एक यूजीए का क्वेश्चन करने वाला है, एक क्वेश्चन शायद केवीपीवाई का करेंगे जो कि अब डिफंक्ट एग्जाम हो गया, अब होता नहीं है, बट अमेजिंग क्वेश्चन होने वाला। तो ये दिस इज जस्ट टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो ग्रेट, लाइक कर दो फटाफट से भाई। बच्चे देखो क्रेजी मैथ्स जो बोल रहे हैं, असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस जो है ना, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा अभी डालने की डिस्क्रिप्शन के अंदर, बट इसके ऊपर ना जो लास्ट ईयर की सीरीज है, लास्ट टू लास्ट ईयर की जो सीरीज है आईओक्यूएम की सीरीज, प्लेलिस्ट के अंदर उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाले हुए हैं, उनके अंदर हर सेशन के नीचे असाइनमेंट्स दी हुई हैं, तो वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने डालनी इतनी शुरू नहीं की, बट डालेंगे। ठीक है, इनकी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे बहुत जल्दी। चलो गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है ये, इन द फिगर PT इज इक्वल टू TS, तो ये और ये बराबर है, PT और TS बराबर है। ठीक है, PQ इज परपेंडिकुलर टू QR, ऑब्वियस है, एंड PQ इज पैरेलल टू SR, ये इसके पैरेलल है, PQ SR के पैरेलल है। इफ PQ इज 9, QR is 8. PQ is 9, QR is 8, SR is 7. Then what is the area of PTVQ? इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया पूछ रहा है कितना होगा? PTVQ. Area of PTVQ. This area is what we need to find. This area is what we need to find. कोशिश करो एक बार, क्वेश्चन नॉट विजिबल, एक बार चेक करते हैं भाई। एक बार मैं थोड़ा सा स्क्रीन को साइड कर देता हूं, फटाफट से क्वेश्चन कोशिश करो। चलो भाई, दिख रहा है अब? अरे ये कैसे आ गया? ये मैंने किया है, ये भाई मैंने नहीं लिखा, ये कोई और करके गया है। PTVQ। चलो guys, what are the ideas that should come to your mind whenever these kind of areas you come? एक तो है कि अगर ये this part is
a part of the bigger figure. So one idea that should flow. ठीक है, so let us talk about the ideas that should flow into your mind. Idea one is big minus small. So basically, otherwise, if you are able to find this area, trapezium area is known because 9 है, 7 8 है, इसमें से अगर तुम ये वाला area minus कर दो, याद आएगा, right? So this is one way of thinking. ठीक है, I'm not saying this is correct. मैं ये बोल रहा हूँ कि यार, of course there are not going to be the questions which you have done, which will come in exams like IOQM और ISI और IIT-JEE. तो एक आइडिया होना चाहिए ना कि सर ये चीजें हम ट्राई कर सकते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो ये ट्राई करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये ट्राई करेंगे. सो देयर आर शुड बी मल्टीपल आइडियाज which you should be ready with. सो एक है यार, ये ट्रायंगल इसका निकालना है छोटे का, बड़े में से ये माइनस कर दो, बड़ा तो निकाल ही सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट. अगर ये निकल जाए, अब ये निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा है यार मुझे, सिर्फ एक साइड पता है और कुछ भी नहीं पता. सो दिस सीम्स वेरी डिफिकल्ट. सो आइडिया वन वाज दिस, बट अगेन इट इज नॉट फ्रूटफुल. आई एम नॉट कन्विंस्ड. कुछ और नहीं बोलेगा तो हो सकता है आइडिया वन पे जाऊंगा मैं, बट अभी आई एम नॉट कन्विंस्ड एज ऑफ नाउ. व्हाट इज द अदर आइडिया? सर दिस इज अ quadrilateral. This is a quadrilateral whose opposite angles are 90 degrees. But this is not a square or this is not a rectangle. Square rectangle होता है वो अलग बात होती है. Square rectangle होता है तो मुझे सिर्फ दो साइड्स निकालनी है, मल्टीप्लाई कर देना, एक पता जिनमें से. But this doesn't seem to be a square. This doesn't seem to be a rectangle. But opposite angles are 90 degrees. So what if I draw this, sir? If I join PV, so idea 2 is two triangles. So convert quadrilateral जिसका एरिया निकालना into two triangles. And again, these are not ordinary triangles, these are right angle triangles. These are right triangles. And if I am able to find this length and this length, if I am able to find these two lengths, I think I'll be done. ये length और ये निकाल लूंगा तो basically this into half, this into half. अच्छा ये भी निकालना पड़ेगा, कोशिश करते हैं. ठीक है, so this is another idea that should flow into your mind. आ गया, अब कोशिश करते हैं इसको करने की. अच्छा, जब भी ट्रेपीजियम हो या ट्रेपीजियम में तुमने एक चीज की होगी और ये करनी चाहिए तुम्हें, यहां से परपेंडिकुलर खींच दो. तो ये 7 है तो इतना पोर्शन 7 होगा, इतना पोर्शन 2 होगा, ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है. लेट्स से दिस इज x sx. तो व्हाट इज गोइंग टू बी ps गाइस? कोई मुझे ps बता सकता है? ps का स्क्वायर, ps का स्क्वायर इज px का स्क्वायर प्लस sx का स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 68. सो ps इज, ये क्या हो गया, 4 इंटू 17, 2 रूट 17. तो ps 2 रूट 17, तो pt हो गया रूट 17, ये भी हो गया रूट 17 बिकॉज इक्वल दिए हुए हैं. सो pt एंड ts रूट 17 आ गए. बहुत बढ़िया. अब क्या करें यार, और कुछ दिखाई दे रहा है? अब फंस गए. और कुछ दिखाई दे रहा है? और कुछ? अब यार एक और चीज दिखनी चाहिए. वो क्या दिखनी चाहिए? कि यार ये और ये बराबर है और ये एक तरह से ये ऑल्टीट्यूड है. अगर मैं पी वी एस की बात करूं, पी वी एस की बात करूं, ये और ये बेसिकली वी टी इज द मीडियन एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर. ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन जो एंगल बाइसेक्टर या फिर ऑल्टीट्यूड हो जाए, एंगल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर एंड मीडियन हो जाए, तो बहुत बढ़िया सी लाइन होती है वो बहुत बढ़िया सी लाइन होती है. बिकॉज उससे क्या होता है, उससे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. बिकॉज अगर देखो, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर एंड दिस लाइन इज ऑल्सो मीडियन. सो दिस इज अ बिग हिंट. दिस इज अ बिग हिंट. ठीक है, तो ये चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करो. क्या कोई ऐसी लाइन है जो मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है? मीडियन प्लस ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड प्लस एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर प्लस मीडियन. बहुत 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 बढ़िया हिंट छुपा होता है इसके अंदर. तो यहां पर ये चीज देखो, VT इज दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो द मीडियन. तो कैन आई से दिस VTP and VTS आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल VTP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल VTS. कैसे? 90-90, दिस एंड कॉमन साइड. तो PV और VS बराबर हो गए. ठीक है. अच्छा, अब यहां से तो आई थिंक काफी हद तक हो जाएगा.
लेट्स से दिस इज x, तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। तो PV हो जाएगा, PV इज रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो यहां से ना x आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, यहां से x आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? यहां से x आ जाना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ग्रेट एंड फाइन। तो यहां से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 81 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 49। एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। तो यहां से x निकाला किसने गाइस? x 16x का वैल्यू, 16x का वैल्यू कितना आएगा? 1332। तो x2 आ गया, x2 आ गया, 2 आ गया। अब तो काफी चीजें आसान हो गई। 2 है तो ये 6 है। अच्छा, ये 2 है, ये 9 है, तो PV का वैल्यू 81 प्लस 4 85 है, रूट 85। PV का वैल्यू रूट 85 है। अच्छा, ये रूट 17 है, तो यहां से VT का वैल्यू भी आ जाएगा। VT का स्क्वायर इज इक्वल टू PV स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर, माइनस PT स्क्वायर। PV स्क्वायर इज 85 माइनस 17, ये होगा ना। VT इज 85 माइनस 17, ये होगा। चेक करो एक बार। 68। सो VT इज 2 रूट 70। अब तो एरियाज आ जाएंगे। लेट्स से दिस एरिया इज A1, दिस एरिया इज A2। सो A1 कितना हो गया? A1 इज हाफ, base is 2, height is 9, half into 2 into 9, A1. A2 half root 17 into 2 root 17, 17, 9. So A1 plus A2 26 हो गया भाई। A1 plus A2 26 हो गया। 26 is the right answer. Is this clear everyone? Is this clear everyone? Yes or no in the chat? फटाफट से बताओ मुझे। Clear है सबको? Amazing, amazing. So 26 is the right answer. I hope this is clear to everyone. This was question number 1. Amazing question. This is amazing question. Such an amazing question. This was RMO 2014 guys. क्या निकालना है मेरे को? Area of APQ is 2. रेशो है, रेशो। In the given figure ABCDEF is a regular hexagon. ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गया। AFPS and ABQR स्क्वायर्स, ठीक है। तो मैं पहले स्क्वायर्स लिख लेता हूं। कौन से? एक तो AB, ये और ये। एक तो ये स्क्वायर है ABQR एंड दूसरा स्क्वायर है AFPS। इनफैक्ट मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ना हरे से मार्क करता हूं, एक लाइट एक डार्क। सो दिस इज वन स्क्वायर एंड दूसरा स्क्वायर है ये ये दो स्क्वायर्स आ गए, ठीक है। दो स्क्वायर्स हैं। ये हरे से इसलिए मार्क किया जस्ट टू शो दैट दीज ऑल साइड्स आर इक्वल। ये सारी के सारी साइड्स इक्वल हैं अगर यूज करनी हो। लेट्स से साइड x है, सो दिस इज x, ये भी x है, ये सारी के सारे साइड्स x हैं, ठीक है। यूज करना हो तो यूज कर सकते हैं। ऑल दी साइड्स आर x, ओके। ये स्क्वायर्स है। रेशो ऑफ APQ, सो APQ ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मेरे को। APQ ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है APQ, ठीक है। तो P ये वाला वर्टेक्स, ग्रीन वाले डार्क ग्रीन का वर्टेक्स एंड Q लाइट ग्रीन वाला वर्टेक्स। तो इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे और ये इसको ज्वाइन कर दिया ये। एक तो ये ट्रायंगल, एक SRP इज दिस ट्रायंगल, this
एंड दिस। बाय द वे पी एस का वैल्यू एक्स ही है, पी एक्स का वैल्यू एक्स है, पी एस का वैल्यू एक्स है, हरे से था इनिशियली, ठीक है। तो इनका रेशियोज का लेंथ निकालना है, इनके रेशियोज का लेंथ निकालना है। सच एन अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, मतलब इतना बढ़िया क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना, सिर्फ एंगल चेस करना है और कुछ नहीं करना। सो लेट्स सी, लेट्स सी। अब बच्चों यहां पर एक चीज देखो, यहां पर एक चीज देखो, कहना से एपी, एपी जो है, एपी जो है दैट इज नथिंग बट डायगोनल ऑफ, AP is nothing but diagonal of square ASPF. ASPF इस स्क्वायर का डायगोनल है एंड AQ is nothing but diagonal of, AQ जो है वो किसका डायगोनल है, ARQB या ABQR, ABQR का डायगोनल है AQ, ठीक है। और ये दोनों स्क्वायर्स सेम लेंथ के हैं, तो कहने से AP और AQ बराबर हो गया। एक तो ये है, so जो ट्रायंगल APQ है ना, दिस इज एक्चुअली एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है APQ। अच्छा इसके एंगल देखते हैं, एंगल क्या होगा। एंगल देखो यहां पर, देखो यार ये जो एंगल है, दिस एंगल, इसको थीटा बोल देते हैं, दैट इज एंगल FAP, एंगल FAP इज थीटा, थीटा एक्चुअली 45 डिग्री है, बिकॉज FASP तो स्क्वायर है, ये डायगोनल है, स्क्वायर का साइड जो है डायगोनल से 45 डिग्री बनाती है। एंड सिमिलरली यहां पर ये एंगल भी थीटा है विच इज 45 डिग्रीज। एंगल BAQ थीटा है विच इज 45 डिग्रीज। 45 मार्क नहीं कर रहा बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मुझे सोच के बताओ यार कोई कि एंगल PAQ कितना होगा। एंगल PAQ कहने से PAQ जो है दैट इज क्या, एंगल FAB माइनस थीटा, और हेक्सागन का ये जो ट्रायंगल का एंगल होता है, हेक्सागन का एंगल होता है दैट इज 120 माइनस 90, ये हो गया 30 डिग्री। इसको लेट से अल्फा बोल देते हैं। सो PAQ इज अल्फा, PAQ को अल्फा बोल देते हैं, लेट से ये एंगल को अल्फा बोल देते हैं, अल्फा इज 30 डिग्रीज। तो बेसिकली मैं थीटा को 45 यूज कर रहा हूँ, अल्फा को 30 डिग्रीज यूज कर रहा हूँ। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अल्फा PAQ, सो जो PAQ ट्रायंगल है ना, PAQ ट्रायंगल आइसोसेलेस एंड एंगल अल्फा 30 डिग्रीज। PAQ एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जो अल्फा है उनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो ठीक है, तो PAQ को मैंने एक्सप्लोर कर लिया पूरा का पूरा। अब आते हैं इसको SRP को एक्सप्लोर करते हैं। SRP ये है। अब SRP में एक साइड तो S है, एक साइड तो S है। अच्छा यहां पर एक और चीज देखो यार, यहां पर एक और चीज देखो, वो देखने वाली चीज ये है कि एंगल FAR, कहने से दिस इज एंगल FAB माइनस RAB। फार जो है, फार FAR वो क्या है, FAB टोटल में से RAB हटा दो, और RAB 90 है, FAB 120 है, तो 120 माइनस 90 ये 30 हो गया। इसका मतलब ये एंगल भी अल्फा है, और सिमिलरली ये एंगल भी अल्फा होगा, ये एंगल भी अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा के 3 एंगल्स, ये बीच में गैप है, ये बीच में गैप है, तो तीनों एंगल्स ये अल्फा है 30 डिग्रीज। बहुत बढ़िया। अच्छा तो RAS जो एंगल है, एंगल RAS ये कितना होगा, बता सकता कोई चार्ट में? एंगल RAS कितना होगा, फटाफट से बताओ मुझे चार्ट में। व्हाट इज एंगल RAS, फटाफट से बताओ गाइस, व्हाट इज एंगल RAS? RAS इज व्हाट एंगल? RAS कहने से RAS इज FAB में से, FAB में से क्या हटा दो, FAB में अल्फा और अल्फा हटा दो, माइनस अल्फा माइनस अल्फा, टोटल में से ये अल्फा हटा दो, ये अल्फा हटा दो, तो बचेगा वो RAS बचेगा। सो FAB 120 है, माइनस अल्फा अल्फा 30 30 60 हो गया, तो ये 60 हो गया RAS। अच्छा व्हाट कैन वी से अबाउट ट्रायंगल RAS? ट्रायंगल RAS बताओ मुझे फटाफट से क्या होगा भाई।
ट्रायंगल आर एस बताओ क्या होगा। ट्रायंगल आर एस जो सेंट्रल एंगल है, बीच वाला एंगल, वो 60 डिग्रीज है। आर ए एस 60 डिग्रीज है। अच्छा, ए आर ए एस बराबर है, दिखाई दे रहा है, दोनों हरे से बनाए हुए हैं। ए आर ए एस बराबर है, ए आर और ए एस बराबर है, हरे से बनाए हुए हैं, और एंगल आर ए एस 60 डिग्रीज है। तो कहने से दिस इज नथिंग बट इक्विलेटरल। ट्रायंगल आर ए एस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये साइड है ना, ये ऑरेंज, दिस इज ऑल्सो हरी, ठीक है। ऑरेंज इज द न्यू ग्रीन, ऑरेंज इज द न्यू ग्रीन। सो बेसिकली आर एस जो बेसिकली नए साइड की ट्रायंगल थी वो भी ग्रीन है, एक्स है। एस पी भी एक्स है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल था दूसरा वाला एस आर पी, ये भी एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है। बोल सकते हैं आर एस ये ऑरेंज और पी एस बराबर है। इसका मतलब ट्रायंगल आर एस पी इज ऑल्सो आइसोस्लेस। आर एस पी एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है, मानते हो? आर एस पी एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है। अगर ये एक्स है तो ये वाला साइड भी एक्स होगा, ये भी एक्स है आर एस, बिकॉज ए आर एस इक्विलेटरल था। तो अगर ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, आइसोस्लेस ट्रायंगल है। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट दिस एंगल। इस एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। एंगल आर एस पी, एंगल आर एस पी। अच्छा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो एंगल है दिस, ठीक है, इसको मैं हरे से बना देता हूं। ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्रीज, दिस इज 60। एंगल आर एस पी देखो गाइस, एंगल आर एस पी, एंगल आर एस पी, आर एस पी इस पी एस ए माइनस आर एस ए। अच्छा, पी एस ए कितना होगा? पी एस ए 90, पी एस ए 90, आर एस ए 60। तो ये एंगल भी मजा आ गया, 30 डिग्री के बराबर है। ये एंगल भी 30 डिग्री के बराबर है। एंगल आर एस पी 30 डिग्री के बराबर है। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। सो कहने से गाइस, कहने से ये जो दो ट्राइंगल्स हैं आर एस पी और पी ए क्यू, ये दोनों आइसोस्लेस ट्राइंगल है और दोनों का बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ये दोनों आइसोस्लेस ट्राइंगल है, आर एस पी, दीज टू बोथ आर आइसोस्लेस ट्राइंगल and central angle being 30 degrees, so that means they are not only isosceles but also similar to each other। ये दोनों भाई सिमिलर भी हैं, ये सिमिलर भी हैं। और अगर सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का रेशो, इनके एरियाज का रेशो क्या होगा भाई? इनके एरियाज का रेशो क्या होगा? इनके साइड्स के रेशो के स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी क्यू है, तो यहां तो ए क्यू अपॉन पी एस या ए क्यू अपॉन आर एस। ठीक है, तो बेसिकली एरिया डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2। ठीक है, या तो पी क्यू अपॉन आर पी निकाल लो, पी क्यू अपॉन आर पी का होल स्क्वायर निकाल लो, पी क्यू अपॉन आर पी का होल स्क्वायर निकाल लो, या फिर ए क्यू अपॉन पी एस का होल स्क्वायर निकाल लो, ए क्यू अपॉन पी एस का होल स्क्वायर निकाल लो। अच्छा, पी एस जो है वो एक्स है, पी एस जो है एक्स है, या ए क्यू अपॉन आर क्यू, ए क्यू अपॉन आर क्यू क्या होल स्क्वायर निकाल लो, एक ही बात है। अच्छा, ए क्यू और आर क्यू देखो, ए क्यू आर क्यू, ए क्यू और आर क्यू कहने से ये स्क्वायर की एक साइड है और एक डायगोनल है। स्क्वायर का ए क्यू डायगोनल है और आर क्यू साइड है, तो अगर आर क्यू एक्स है तो ए क्यू इज रूट 2x, तो दिस इज रूट 2x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये रेशो मेरे हिसाब से 2 हो जाना चाहिए भाई, ये रेशो 2 हो जाना चाहिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, कितना अमेजिंग क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोलते हो, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? और यहां पर ऐसा ना, मतलब अच्छी बात बताऊं क्या होती है आरएमओ के क्वेश्चंस के अंदर, प्री आरएमओ के क्वेश्चंस के अंदर, आईओक्यूएम के क्वेश्चंस के अंदर, अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चन इतने प्यारे होते हैं, इतने मजेदार होते हैं, बट इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमने नहीं पढ़ी हुई। देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग, इस क्वेश्चन के अंदर एक भी ऐसी क्वेश्चन नहीं है जो तुमने 8वीं में 9वीं में नहीं की हुई, सब किया हुआ है और फिर भी देखना मुश्किल है। ठीक है, तो इसको सीखना है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, एंगल चेज, एंगल, सिर्फ एंगल चेज था और कुछ नहीं था। इतना प्यारा क्वेश्चन सिर्फ एंगल चेज था और कुछ नहीं था। यस, सुपर। इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट फॉर आईओक्यूएम बच्चे? नो,
अपार्ट फ्रॉम आई थिंक एम जी एम और कॉची शॉर्ट्स, ये दो इनइक्वालिटी है, इसको कर लो, उसके अलावा ज़्यादा इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपर, मज़ा आया? लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को, लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये हो गया। अगेन ये भी एक आरएमओ का क्वेश्चन है, आरएमओ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले आरएमओ के ऊपर आईओक्यूएम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एरिया के ऊपर आते हैं, आते रहेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एबीसी एक ट्रायंगल है भाई, एंड एडी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, मैं अलग से बना देता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ओके। एडी परपेंडिकुलर है। Let KLM be points on AD such that AK is equal to KL is equal to LM is equal to MD। इसका मतलब ये X है, ये भी X है, ये भी X है, ये भी X है। So all these are X, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बोल दिया, हमने ये बोल दिया कि AK is equal to KL is equal to LM is equal to MD is equal to X, ये बोल दिया। If the sum of the areas of shaded region is equal to sum of the areas of the unshaded region, ठीक है। shaded मतलब white मान लो, unshaded black मान लो। तो बेसिकली shaded region का एरिया और unshaded region का एरिया सेम है, तो मुझे शो करना है कि BD और DC बराबर हैं। अभी देखो बराबर नहीं दिख रहे, अभी बराबर नहीं दिख रहे, तो मुझे शो करना है कि BD और DC बराबर हैं, ठीक है। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एंड इसमें C1 लगाने का, या C1 भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो C1, बट वो भी लगाने का जरूरत नहीं है, सिमिलैरिटी से चलो ना यार, सिमिलैरिटी से दिख रहा है, दिख रहा है, बट कैसे प्रूव करोगे? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैथ्स में दिखती हैं बट प्रूव करनी होती है मैथमेटिकली, पर्टिकुलरली आरएम में, सब्जेक्टिव में लिखना होता है। अब देखो गाइस, देखो इसको x बोल देते हैं, या इसको, इस पॉइंट को P बोल देते हैं, इस पॉइंट को Q बोल देते हैं, ठीक है। इसको R बोल देते हैं, इसको S बोल देते हैं, इसको T बोल देते हैं, इसको U बोल देते हैं। तो पहले तो ये दिखना चाहिए कि एरिया ऑफ या ट्रायंगल APK इज सिमिलर टू ट्रायंगल ARL इज सिमिलर टू ट्रायंगल ATM। ऑल्सो ट्रायंगल AKQ is similar to triangle ALS is similar to triangle AMU, ठीक है। तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, और ABD, बड़ा भी लिखो ना ABD, एंड दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो ये सारे एरियाज, ये ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके रेशियोज, एरियाज के रेशियोज आर गोइंग टू बी स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ द साइड्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं APK की बात करूं, एरिया ऑफ APK अपॉन एरिया ऑफ ARL, एरिया ऑफ APK ARL की बात करूं, सो दिस शुड बी इक्वल टू AK अपॉन AL का होल स्क्वायर, x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4, ठीक है। तो ये दिखना चाहिए, ये चीजें देखनी चाहिए, ये देखने चाहिए, ठीक है। अब देखो गाइस, कितना सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स से ये वाला एरिया स्मॉल है, इस एरिया को स्मॉल ए बोल देते हैं, दैट इज APK स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो व्हाट वुड बी ARL? ARL का एरिया कितना होगा चार्ट में लिखो फटाफट से। एरिया ऑफ ARL चार्ट में कितना होगा? अगर ये स्मॉल ए है, ये लिखा हुआ है साथ में, ये रेशो लिखा हुआ है, इट इज गोइंग टू बी 4A, टोटल 4A हो जाएगा। अच्छा, ये टोटल 4A है, ए ऊपर चला गया, तो सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया 3 हो जाएगा, मानते हो? सिर्फ इतने पोर्शन का, इस ट्रेपीजियम का एरिया 3 हो जाएगा, मानते हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे सोच के बताओ, अगर ये A है तो ATM का एरिया, एरिया ऑफ ATM ये कितना होगा? फटाफट से चार्ट में बताओ। ATM का एरिया कितना होगा? फटाफट से। ATM, अगर ये A है, देखो APK ये A है और ATM कितना होगा? ये X है, ये 3X है, तो कहने से 1:9, ये टोटल एरिया 9A होगा, X अपॉन 3X का होल स्क्वायर। टोटल एरिया 9 है, जिनमें से 4A ऑलरेडी चला गया, तो इतने का 5A रह जाएगा, ये 5A हो जाएगा, सिर्फ इतने ट्रेपीजियम का एरिया।
मानते हो? सिमिलरली ए बी डी का एरिया बताओ मुझे चार्ट में, क्या लगता है कि ए बी डी का एरिया कितना होगा? अगर ये ए है सो कहने से ए पी के एंड ए बी डी सिमिलर है। अगर ये ए है और ये एक्स है तो x अपॉन 4x का होकर 16a होगा। ये 16a, टोटल 16 है, जिनमें से 5 6 7 8 9a हो चुका है, तो ये 7a हो जाएगा। दिस इज 7a। सिमिलरली अगर ये एरिया बी बोल देते हैं, दैट इज ए के क्यू का एरिया बी बोल देते हैं, सो ये वाली चीज सिमिलर तरीके से 3b हो जाएगी, ये 5b हो जाएगी और ये 7b हो जाएगी। अब एज पर द क्वेश्चन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब व्हाइट वाला जो रीजन है, a प्लस 3b प्लस 5a प्लस 7b इज इक्वल टू अनशेडेड b प्लस 3a प्लस 5b प्लस 7a। ये डिमांड है क्वेश्चन की एज पर दिस क्वेश्चन। तो यार यहां पर हमने क्या किया, 6a प्लस 10b इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 6b प्लस 10a, 4b इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू b। a और b बराबर है, a और b बराबर है। सोच के देखो, अगर a और b बराबर है तो बोल सकता हूं a और b बराबर है, हाइट सेम है, तो pk एंड qk सेम है, pk इज इक्वल टू qk बोल सकते हैं, because these two triangles have the same areas, AKQ, AKP have the same area, vertical height same है, तो बेस का लेंथ सेम होगा। अगर बेस का लेंथ सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, सिमिलरली ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स मैं ये भी बोल सकता हूँ ए बी डी का एरिया और ए डी सी का एरिया, बिकॉज ए और बी बराबर है तो ये टोटल एरिया और ये टोटल एरिया सेम होगा, दैट इज एरिया ऑफ ए बी डी। ABD is equal to area of ACD, ठीक है। और अगर ये सेम है तो BD और DC सेम होंगे, BD is equal to DC। अरे बस समझ, तो इस तरीके से हम सिमिलैरिटी से और बाकी तरीकों, C1 से भी कर सकते थे, C1 से भी ये आराम से हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई अभी ISI UGB इस साल में 2 महीने पहले एग्जाम हुआ है, ISI का UGB सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, उसके अंदर आया है, ठीक है। अभी कल ही ISI का जो एक पार्ट है ना, मतलब ISI कोलकाता का, उसका रिजल्ट आया। अभी हम ISI बैंगलोर का रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, एंड वो जब आएगा तो हम कंबाइंड रिजल्ट की एक सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं हमारे, एंड उसी बात से जो अभी ISI का हमने लॉन्च किया था। Let us have a look at this question. In a triangle ABC, consider the points D and E on AC and AB respectively. यहाँ पर D है, यहाँ पर E है। Assume that they do not coincide with any of the vertices ABC, ठीक है। If the segments BD and C intersected F, ये सब कुछ दिया हुआ है। Consider areas W, X, Y, Z, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये दो चीजें शो करनी है। पहले तो y square is equal to x, y square xz से बड़ा है, and determine W in terms of x, y and z, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड पार्ट करो यार, सिंपल सेकंड पार्ट करो, फर्स्ट अभी छोड़ दो, फर्स्ट अपने आप हो जाएगा। Who do you think will win WTC? I think it is going Australia's way, don't you think? अभी तो भाई ऑस्ट्रेलिया लग रहा है, ठीक है। दिस स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट जो है ना, इंग्लैंड फाइनल, इंडिया विनिंग द टॉस, आस्किंग ऑस्ट्रेलिया टू बैट, ये 2003 में भी हुई थी, और 2003 का रिजल्ट पता है सबको। चलो ये ट्रायंगल है, ये भैया कोऑर्डिनेटर है, इससे मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लगता है किससे? कोऑर्डिनेटर से। तो उस डर को हटाओ, कैसे हटाएं सर? इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन AF, W को W1 W2 में स्प्लिट कर दिया, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W। We split W into W1 and W2. W1 plus W2 is equal to W. I hope this is clear. W1 plus W2 is equal to W. स्प्लिट कर दिया। अब यार यहां पर ये चीज दिखनी चाहिए जो हमने अभी स्टार्टिंग में की थी। स्टार्टिंग में क्या किया था? AE अपॉन BE का रेशो, फटाफट से बताओ मुझे किस किस को दिख रहा है? AE अपॉन BE का रेशो क्या क्या होगा, किस किस को दिख रहा है? फटाफट से बताओ चार्ट में। AE अपॉन BE का रेशो किस किस को दिख रहा है? फटाफट से बताओ, फटफट से बताओ।
ए ई अपॉन बी क्या होगा ऑन दी चैट, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं ए ई अपॉन बी। देखो यार ए ई और बी, एक तो ये दो ट्राइंगल बना रहे हैं ए ई एफ बी ई एफ, तो ये रेशो एक तो W1 अपॉन एक्स होगी, W1 अपॉन एक्स होगी, एंड एक दूसरा W1 प्लस W2 प्लस Z, मतलब W प्लस Z अपॉन एक्स प्लस वाई भी होगा। एक तो W1 बाय एक्स होगा, ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ए ई एफ बी ई एफ W1 अपॉन एक्स, दूसरा ये बड़ा वाला चीज W1 प्लस W2 प्लस Z और एक्स प्लस वाई। अगर लिखना चाहते हैं हम एक और रेशो ले सकते थे, कौन सी, W2 प्लस Z और Y, W2 प्लस Z और Y भी ले सकते थे, अभी हमने किया स्टार्टिंग में थोड़ी किया, W2 प्लस Z अपॉन Y लिखना था, बट अगर W2 एक और वेरिएबल आएगा, मैं चाहता नहीं। सो W1 आ गया, इनफैक्ट यहां से W1 का वैल्यू भी आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड W, x इंटू W प्लस Z अपॉन एक्स प्लस वाई, बढ़िया है। सिमिलरली यहां से AD अपॉन DC का रेशो लिखो यार, दिस अपॉन दिस, एक तो W2 अपॉन Z हो गया, एंड दूसरी चीज ये पूरा W2 प्लस W1 प्लस एक्स, मतलब W प्लस एक्स अपॉन Y प्लस Z। तो यहां से W2 का वैल्यू आ गया, W प्लस एक्स इंटू Z अपॉन Y प्लस Z, W1 आ गया, W2 आ गया, आ रही बात समझ में, W2 अपॉन Z, और ये AD अपॉन DC का रेशो दिस प्लस दिस प्लस दिस, W2 प्लस W1 प्लस एक्स, ये पूरा और ये पूरा Z प्लस एक्स। हमें ये भी पता है कि W1 प्लस W2 W के बराबर है, तो जैसे ही मैं ये रेशियोज को ऐड करके W लिखता हूं, कहना से आई हैव एवरीथिंग नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड W, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। तो बेसिकली W1 प्लस W इज गोइंग टू बी x इंटू W प्लस Z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस Z इंटू W प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस Z इज इक्वल टू W। आई थिंक ये रिलेशन अगर आ गया तो वी कैन राइट W इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। सब कुछ W के टर्म्स एक तरफ करो, W बाकी टर्म्स उस तरफ करो, तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। तो उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, साथ में एलसीएम भी लेते हैं। सो x टाइम्स W प्लस Z, यहां लिख लेता हूं, सो x टाइम्स W प्लस Z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस y टाइम्स, सॉरी Z टाइम्स W प्लस एक्स, नॉट y, Z टाइम्स Z टाइम्स W प्लस एक्स, Z टाइम्स W प्लस एक्स अपॉन Y प्लस Z, Y प्लस Z इज इक्वल टू W। एलसीएम ले लो भाई, और क्या कर सकते हैं, तो x इंटू W प्लस Z इंटू Y प्लस Z प्लस Z इंटू W प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू W इंटू एक्स प्लस वाई, वाई प्लस Z। एज यू सिंप्लीफाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखो एक्स वाई जेड W के टर्म्स में एक रिलेशन आ गया, W की टर्म्स इकट्ठी करनी है और बाकी सब मुझसे लेनी है और W की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो खुद कर लो या मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या करोगे, खुद करें या करूं? समथिंग बाउंसर भाई, दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आई थिंक दिस इज गेटिंग बाउंस ओनली बिकॉज ऑफ दीज वेरिएबल्स, लॉट ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, दैट इज व्हाई नॉट एबल टू मे बी अंडरस्टैंड दिस। बट ये जो चीज है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ए ई अपॉन बी, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में डिस्कस किया और मैंने बोला कि यार ये चीज दिखनी चाहिए, ये चीज दिखनी चाहिए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ये दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अगर तुम अभी ज्वाइन किए हो, स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किए हो, तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि सेशन के बाद जो स्टार्टिंग की थ्योरी की थी ना आधा घंटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो चीजें दिखनी चाहिए, वो वही चीजों को यूज करें इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब देखो गाइस, यहां से जब W का वैल्यू निकालोगे ना, तो अपने आप फर्स्ट वाला पार्ट भी हो जाएगा। ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको खुद से करने की कोशिश करना। ओके, चलो, अरे भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, KVPY 2010 का क्वेश्चन है। कंसिडर स्क्वायर ऑफ साइड 12, स्क्वायर है, साइड 12 है, ABCD। इसको ओरल करने की कोशिश करना गाइस। ठीक है, आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशनल स्किल।
साइड है 12 की 12 की 12 की। लेट m एंड n बी पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ a b एंड c d रिस्पेक्टिवली। तो यार ये m है, ये m है यहां पर, m a b एंड n c d मिड पॉइंट्स। टेक अ पॉइंट p ऑन mn, mn के ऊपर कोई भी पॉइंट है p ले लिया। टेक अ पॉइंट p ऑन mn, a p is r, a p को मैंने r बोल दिया, a p को r बोल दिया एंड p c को s बोल दिया। Then the area of the triangle whose sides are r s and 12, r s और 12 अगर साइड्स हैं, उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? कैन यू डू दिस ओरली गाइस? इसको ओरल करने की कोशिश करो भाई। ट्रायंगल whose sides are r s 12, let us see if your visualization कितना स्ट्रांग है, विजुअलाइजेशन कितना स्ट्रांग है। सप्तक घोष सिंह 36, अमेजिंग सप्तक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब आर एस और 12 मुझे दिखाई नहीं दे रहा यार इस केस में कोई ट्रायंगल बना पा रहा है। नॉट एबल टू सी कि आर एस और 12 कोई ट्रायंगल अगर बनता हुआ दिख रहा होता तो शायद मैं आंसर लिख देता, पर यहां पर आर एस 12 से कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा अभी मुझे। तो यार मैं बनाने की कोशिश करता हूं कोई और ट्रायंगल। अब देखो, अगर मैं यहां पर, कितना इंटरेस्टिंग चीज है, पी बी को ज्वाइन कर देता हूं, मिड पॉइंट है, कहना सर ये और ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी आर होगा। सो ज्वाइन पी बी, तो पी बी और पी ए का वैल्यू आर है, पी बी और पी ए का वैल्यू आर है। आर एस 12 दिख रहा है, आर एस 12 ये ट्रायंगल आ गया, इसका ये निकालना है। हाफ बेस हाइट वर्टिकल हाइट 6 हो जाएगी, तो हाफ 12 6 36 36। So 36 is the correct answer. Did you see this? सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन का खेल है और कुछ नहीं है। So ये इंप्रूव करना है। This is what you need to improve. Yes? Super. प्रांजल बच्चे, नंबर थ्योरी का काफी सेशन मैं इस सीरीज में ले चुका हूं, तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, वो बात लूंगा मैं आराम से, बट नंबर थ्योरी के टॉपिक्स में ले चुका हूं, ठीक है। या केवीपी वर डेफिनेटली इजियर देन आईओक्यूएम, बट अगेन विजुअलाइजेशन, दिस क्वेश्चन ओनली वाज ओनली फॉर विजुअलाइजेशन। ओके, चलो ये करते हैं। दिस इज ऑल्सो केवीपी वाई, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, E is a point outside ABCD such that EAC are collinear. Okay. So AC ये है, E बाहर है, इसी लाइन के ऊपर EAC collinear है। EB और ED रूट 130 है, दिस इज रूट 130। बाय सिमेट्री ये दोनों चीजें ऑफ कोर्स इक्वल होंगी 130। AB EC 130, एरियाज और ट्रायंगल EAB ये एरिया एंड स्क्वायर ABCD आर इक्वल। ओके, सो अगर ये साइड x है, ये x है, तो ऑफ कोर्स ये एरिया EA क्या बोल रहा है, EAB ये एरिया x स्क्वायर है, ये एरिया x स्क्वायर बोल रहा है भाई, ये एरिया x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। x स्क्वायर का एरिया कितना होगा, फटाफट से यार, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। दिस इज क्लियरली आईओक्यू माइनस, आईओक्यू में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगेन द की पॉइंट इज इस तरह का क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज वेरी इजीली, यू शुड बी एबल टू डू एंड विजुअलाइज वेरी इजीली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी एंड एरिया ऑफ ईएबी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है।
अनुराग चौबे सिंह 10, चौबे जी बोल रहे हैं 10. From where we can practice question. अभिनव सिंह बच्चे आफ्टर कंप्लीटिंग आयोक्यम का सीरीज व्हाट यू कैन डू इज 22 का सीरीज उठा लो, उससे पहले 21 का सीरीज है और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हैं. मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक बार सेशन कंप्लीट होना, 2-3 क्वेश्चन रह गए, उसको मैं दिखाऊंगा सारे के सारे प्लेलिस्ट में कौन कौन से प्लेलिस्ट में तुम क्या क्या मिल जाता है. देयर आर मैराथन सेशंस आल्सो जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमने किए हुए हैं विद अ लॉट ऑफ थ्योरी, गुड थ्योरी. चलो फटाफट से गाइस, ये खुद से करना है तुम्हें, मैं तभी वेट कर रहा हूँ. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन खुद से करोगे ना अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा. देखो अच्छे क्वेश्चंस स्टार्टिंग का तुम पर्टिकुलरली पहली बार तुम तैयारी कर रहे हो, अच्छे क्वेश्चंस हो सकता है कि स्टार्टिंग में ना हो, बहुत मुश्किल है, बट इजी क्वेश्चंस अगर तुम कर लेते हो तो इट इज गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस. अगेन ट्राई एंड डू इजी क्वेश्चंस वन एंड धीरे धीरे अपना लेवल इंप्रूव करो. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. एट 10 चलो. आयोकम रजिस्ट्रेशन आर गोइंग टू स्टार्ट इन जुलाई बच्चे, जुलाई आर एन. चलो अच्छा, ये एरिया हम कैसे लिख सकते हैं यार? क्या करो, यहां से ना दूसरा डायग्राम बना दो. लेट्स से दिस इज एम, परपेंडिकुलर है. बी डी जो है वो √2x है, तो बी एम इज x बाय √2. बी एम ये पोर्शन x बाय √2, ये भी x बाय √2 है, ये भी x बाय √2 है. अच्छा ये जो एरिया है EAB, EAB कहना था ये एरिया मैं लिखता हूं EBM, EBM माइनस AMB. EBM देखो, EBM. अच्छा यहां पर देखो, एक तो EM का स्क्वायर इज 130 माइनस x स्क्वायर बाय 2. ठीक है, सो EBM ऐसा EAB पहले था, EAB इज x स्क्वायर. EBM क्या होगा, हाफ इंटू EM इंटू हाइट इज x बाय √2 माइनस AMB ये AMB इज x स्क्वायर बाय 4. एक x कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहां पर मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4x इज इक्वल टू EM इंटू √2, EM इंटू √2 माइनस x. तो 5x इज इक्वल टू EM इंटू √2. EM का वैल्यू 5x बाय √2 पुट कर दिया यहां पे. 25x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल 120 माइनस x स्क्वायर बाय 2. 26x स्क्वायर 13x स्क्वायर इज 130 गिविंग अस x स्क्वायर एज 10. और मुझे x स्क्वायर ही निकालना था, दैट इज 10. सो एरिया इज गोइंग टू बी 10 नॉट 8, इट इज गोइंग टू बी 10. ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशंस यार, कुछ नहीं करना, ये लॉजिक है. ये क्वेश्चन आयोकम में नहीं आने वाला, प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चन था. ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर क्वेश्चंस समझ तो आ जाते हैं, होते नहीं है. क्वेश्चन समझ तो आ जाते हैं, इसका एक ही सोल्यूशन है यार, सिंपल सी चीज है. क्वेश्चन समझ में आते हैं, होते नहीं है, इसका मतलब तो बेसिक लेवल से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करो. देखो इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा, जब तुम्हारे से क्वेश्चंस होने शुरू होंगे. अगर तुमने इस लेवल के क्वेश्चन उठाए हुए हैं और तुम्हारा अभी लेवल ये है तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा. सो इंपॉर्टेंट चीज है कि यार जिस लेवल के क्वेश्चंस तुम कर रहे हो उस लेवल को नीचे करो. इवन तो आयोक्यम से नीचे है, आयोक्यम ये है, तुम्हारा लेवल ये है, तुम इस लेवल के क्वेश्चन करो ना यार. कॉन्फिडेंस आएगा तो यहां पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा. फिर इस लेवल के करना, तो धीरे धीरे ऐसे उठाओ. सो इट इज परफेक्टली फाइन. आयोक्यम लेवल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, इट इज परफेक्टली फाइन. दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स. ये ऐसा एग्जाम है जो शायद तुम जिंदगी में नहीं दोगे. इतना मुश्किल एग्जाम. IIT एडवांस से मुश्किल है ये, JEE एडवांस से मुश्किल है ये.
ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चे ऑफ कोर्स प्रिपेयर नहीं करते फॉर ऑब्वियस रीजंस की बहुत, बट अगेन इट इज नेवर अबाउट द रिजल्ट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट की चिंता नहीं होती, जो तुम सीखते हो ना, द जर्नी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू क्लियर एग्जाम्स लाइक IIT JEE। वो इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो कैसे आएगा, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा प्रिपरेशन का, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पहला सेशन देखा, सर ये तो अपने बस का बात नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, एंड चले गए, आए पहला सेशन देखा चले गए। एंड हमारे वीडियोस में भी ऐसे व्यूज होते हैं, तुम देखो अगर 2023 की सीरीज की बात करो तो पहला तो सेशन था उसमें शायद अगर x व्यूज हैं, दूसरे सेशन में x/2 हो जाएंगे, x/3 हो जाएंगे, इस रेशो से डिक्लाइन करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चे धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं कि सर अपने बस की बात नहीं है। बट अगेन जो बच्चे एंड तक हुए टिके रहते हैं, एक तो दे हैव अ गुड चांस टू क्वालिफाई, क्यों, बिकॉज बाकी चीजें, बाकी लोग अपने आप हार मान चुके हैं, रेस से बाहर हो चुके हैं। एंड दूसरा, IOQM हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिक सीख रहे हो, ठीक है, सोचना सीख रहे हो, एंड ये जो चीज है ना, ये जर्नी, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। पहले 120 अब 24 रह गए, ठीक है, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो कोई बात नहीं, चलो 10 इज द राइट आंसर, आई होप दिस इज क्लियर। ये करो भाई, as shown in the figure, triangle ABC is divided into 6 small triangles by the lines drawn from the vertices through common interior point, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, 3 सीवियंस बनी हुई हैं भाई, मोटा मोटा है सीवियन, तो ADB सीवियन, एंड ये जो नंबर्स है ना, these represent the area of that region, so basically 84 is area of ECP, area of ECP is 84, ECP is 84, area of PCD is X, PCD is X, Y, ये तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABCD, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, सर 84 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 35 प्लस X प्लस Y, तो सर अगर X और Y आ गया या X प्लस Y आ गया तो आंसर आ जाएगा। Is PNC important? PNC I would say is the most important chapter for IOQM। जिस रेशो से, जिस तरीके से, जिस स्पीड से PNC का रेशो बढ़ रहा है IOQM एग्जाम के अंदर, तो PNC is one of the most important, the most important chapter, ठीक है। होमवर्क दे दीजिए, ये वाला होमवर्क अलग से देंगे, दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, चिंता मत करो, ठीक है। देखो सेशन का एंड वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बढ़िया होना चाहिए, बहुत मजेदार होना चाहिए। ये उतना मजेदार क्वेश्चन नहीं है, एंड वाला क्वेश्चन करेंगे मजेदार, उसके बाद होमवर्क देंगे, चिंता मत करो तुम। चलो यार, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैसे निकालें। अब ये चीज जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, एग्जैक्टली उसका एप्लीकेशन है, एग्जैक्टली उसका एप्लीकेशन। मुझे सोच के बताओ यार, AF अपॉन FB, AF अपॉन FB का रेशो कितना होगा, फटाफट से चार्ट में बताओ, कौन कौन बता सकता है, देखते हैं कितने रेशो बता सकते हो तुम। AF अपॉन FB का रेशो फटाफट से बताओ, ये रेशो कितना होगा चार्ट में, इसके हिसाब से व्हाट शुड बी दिस रेशो, व्हाट शुड बी दिस रेशो, फटाफट से ऑन दी चार्ट गाइस। 11 कैसे हो गया भाई, 11 कैसे हो गया मेरे भाई। AF अपॉन FB एक तो 40 अपॉन 30 होगा, मतलब ये एरिया अपॉन ये एरिया, और एक ये 84 प्लस Y अपॉन 35 प्लस XB होगा, ये दिखना चाहिए। एग्जैक्टली निखिल, मजा आ गया भाई, निखिल मजा आ गया यार। ये एरिया और ये एरिया का रेशो, एक तो ये एंड एक ये रेशो, ये वाला और ये। सो AF अपॉन FB एक तो 40 अपॉन 30 है, चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं 40 प्लस Y प्लस 84, 30 प्लस 35 प्लस X, या फिर 84 प्लस Y अपॉन 35 प्लस X, ये स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, उसी का एप्लीकेशन और कुछ नहीं। सो कहने से एक रिलेशन, एक रिश्ता आ गया मेरे को, एक रिश्ता आ गया बेसिकली X और Y में। लिख लेते हैं 84 इंटू 3, 3 4 12 252 प्लस 3Y इज इक्वल 140 प्लस 4x सॉरी। सो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 140 हटा दो, सो 1 1 2, एक x और y में रिलेशन आ गया। दूसरा रिश्ता कैसे लिखेंगे,
दूसरा रिश्ता AF अपॉन FB किया। अब चाहो कुछ और चीज, किसी और तरीके से कोई और रेशो निकाल सकते हो तुम। AE अपॉन EC ले सकते हो, CD अपॉन DE ले सकते हो तुम, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कोई भी दूसरी लेंथ निकाल सकते हो, फटाफट से बताओ मुझे कौन सी लेंथ लिखें यार, फटाफट से। यस ये वाला क्वेश्चन मास पॉइंट से भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मास पॉइंट से भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फटाफट से बताओ दूसरा रेशो कौन सा लें। सप्तक इज सेइंग 315। सप्तक आर यू टॉकिंग अबाउट द फाइनल आंसर? क्या तुम फाइनल आंसर की बात कर रहे हो? टीच मास पॉइंट थ्योरम। ओके बच्चे, मास पॉइंट कुछ भी नहीं है यार, मास पॉइंट इज रेशियो, सेक्शन फॉर्मूला और कुछ नहीं है, ठीक है। बस जबरदस्ती मास पॉइंट को बहुत ज्यादा हाइप बना दिया गया, बट इट इज एक्चुअली नथिंग। चलो बताओ मुझे फटाफट से यार, फटाफट से बताओ। अब यार यहां पर देखो, तुम दूसरा चीज क्या निकाल सकते हो, एक तो AP अपॉन PD निकाल सकते हो, AP अपॉन PD, ठीक है, AP अपॉन PD, या CD अपॉन DB निकाल सकते हो, CD अपॉन DB। CD अपॉन DB एक तो x अपॉन 35 हो जाएगा, x अपॉन 35, एंड एक चीज ये x अपॉन 35 84 प्लस y अपॉन 70, x अपॉन 35 एक ये अपॉन दिस, सो 84 प्लस y अपॉन 70, ये x अपॉन 35। तो यहां से एक और रिलेशन आ गया, 2x माइनस y इज इक्वल टू 84। सो आई थिंक वी हैव टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। यहां पे 4x है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 4y इज 168। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का वैल्यू 4x माइनस 2y, सॉरी 4x माइनस 2y, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y का वैल्यू हो जाएगा 168 माइनस 112, ये हो जाएगा 656। y 56 अगर आ गया, सो 2x का वैल्यू 56 प्लस 84 है, x का वैल्यू 70 हो जाएगा, तो 70 प्लस 56 प्लस दिस, ये हमारा आंसर आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 315, so let's 315 be the final answer. Final answer is going to be 315. I hope this is clear. ठीक है, so 315 is the final answer. ये है भाई awesome question. ये है amazing question. In the given diagram एक quadrilateral है, ABCD is convex quadrilateral. Find a point M. ये M पॉइंट को फाइंड मतलब लोकेट करना है, बताना है मुझे कि कंस्ट्रक्शन से M पॉइंट किस तरीके से निकालें, सच दैट AM पार्टीशंस ABCD into 2 parts with equal area. ये इस क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। ये 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, फटाफट से बताओ मुझे। ये M पॉइंट, अभी सोचो कि यार ये एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। सो M पॉइंट मुझे बेसिकली आइडेंटिफाई करना है, M पॉइंट मुझे आइडेंटिफाई करना है कि M पॉइंट यहां पर एक ऐसा पॉइंट मुझे निकालना है, कंस्ट्रक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि AM जो है वो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे। AM डिवाइड्स दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। किस तरीके से किया जाए, हाउ डू वी डू दिस, अब देखो बच्चों, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल की जगह अगर ये ट्रायंगल होता, लेट्स से AXY, अगर ये ट्रायंगल होता AXY, और अगर आप मुझसे ये पूछे जाते कि यहां पर M पॉइंट ऐसा है which divides this triangle into 2 equal half, M
डिवाइड्स ट्राइंगल AXY इंटू 2 इक्वल हाफ्स। M पॉइंट XY के ऊपर है, M ऐसा पॉइंट होगा जो इसको 2 इक्वल हाफ, तो ऑफकोर्स कोई चिंता की बात ही नहीं है कि M इसका मिड पॉइंट होगा भाई। अगर ट्राइंगल होता ना तब तो कुछ चाहिए ही नहीं था, तब तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। हैड दिस बीन अ ट्राइंगल, अगर XY था, M अगर पॉइंट आपको निकालना है which divides this into 2 equal halves, तो M is nothing but midpoint of XY। सोचना ही नहीं। यहां क्या करेंगे, यहां तो क्वाड्रिलेटरल है, मैं कंफर्टेबल कैसे हूं, ट्राइंगल से आया है क्या, क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि यार ये क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। कॉन्वेक्स का मतलब बच्चा ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, सारे एंगल्स 180 से छोटे हैं, सारे एंगल्स 180 से छोटे हैं। अब देखो गाइस, यहां पर हम ट्राइंगल की कैसे सोच लगाते हैं। एक तो AC को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन AC, डन हो गया जी। AC ने इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, A1 A2, तो 2 इक्वल एरिया, 2 इक्वल नहीं है, दो एरियाज में डिवाइड किया। इसको A1 बोल देते हैं, इसको A2 बोल देते हैं। माय आइडिया इज कैन आई कन्वर्ट दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू अ ट्रायंगल, बिकॉज अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का इक्वल एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल निकल नहीं पा रहा। अब देखो, ये करने के लिए मैं ये जो ट्रायंगल है ना, इसको मैं कोई और ट्रायंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। देखो कैसे, तो बेसिकली क्या करो, ये AC है, AC के पैरेलल लाइन खींचो, AC के पैरेलल लाइन खींचा और इसको एक्सटेंड कर दिया, लेट्स से दिस इज E। तो बेसिकली हमने क्या किया, ड्रॉ DE पैरेलल टू AC। सो बेसिकली AC और DE दो पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, AE को ज्वाइन कर लेता हूं, ज्वाइन AE को ज्वाइन कर लिया, AE को हमने ज्वाइन कर दिया, ये AE को ज्वाइन कर दिया। अब मुझे सोच के बताओ यार, कैन आई से दैट ACD का एरिया इज सेम एज ACE का एरिया? ये दिख रहा है सब लोगों को, यस और नो? इतना चीज दिख रही है, यस और नो ऑन द चैट। ACD का एरिया और ACE का एरिया बराबर है, ये मानते हो? क्यों बराबर है? बिकॉज ये दोनों एरियाज के बेस सेम है and they are between the same parallels. They both have the same base AC and they are between the same parallels. So ACD और ACE का एरिया सेम होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत बढ़िया, ACD ACE बराबर है। Now can I say, अब देखो गाइस, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये जो एरिया था ABCD, ये एरिया था, इसको मैंने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया था स्टार्टिंग में। एक तो ABC हो गया और एक ACD हो गया। अच्छा, ACD की जगह मैं ये यूज कर लेता हूं, सो ABC प्लस ACE, मतलब ये वाला एरिया ABC तो है ही है, प्लस ये वाला एरिया, तो ACD की जगह मैंने ACE यूज कर लिया, ये वाला एरिया। तो बोल सकते हैं कि यार ये टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया इन दो एरियाज के बराबर है, मतलब दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। तो जो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल था ABCD, इट इज सेम एज, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर दिया, ए वर्टेक्स से एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश की। ABCD का जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया था दैट इज सेम एज ABE के ट्रायंगल का एरिया। और हमें पता है कि जब ट्रायंगल है, ट्रायंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने का पॉइंट तो मिड पॉइंट होता है। सो M जो है ना, दैट इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ, M इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ AE एंड वी आर डन। M इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ AE का, AC का नहीं, सॉरी नॉट AE, BC। M इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ BE एंड वी आर डन, देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है यार। तो बेसिकली अगर एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है और मुझे एक ऐसा पॉइंट निकालना है, कि A से वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे, तो कोऑर्डिनेटर को एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट किया, AC ज्वाइन किया,
और DE हमने AC के पैरेलल ड्रॉ किया, तो DE ड्रॉ DE पैरेलल टू वन ऑफ द डायगोनल्स, इसको एक्सटेंड कर दो, तो यो B और E का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज गोइंग टू बी दैट पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें यार। ऑफ कोर्स अब तुम बोलोगे कि सर ये तो पहली बार कर रहा हूं सर, ऐसी चीजें तो कहां से मिलेंगी, नहीं मिलेंगी यार। ठीक है, पहली बार तुम नहीं सोच पाओगे इस चीज को, बट अब मैंने बता दिया, अब इस चीज को यूज कर पाओगे। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो तुम्हें पहली बार, ऑफ कोर्स पहली बार तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, ये सोच नहीं पाओगे पहली बार इस तरह की चीज, मैं पहले बता रहा हूँ। तुम बोलोगी सर ये कैसे सोच पाएंगे। ठीक है, तो देयर, ठीक है, कोई भी किताब पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, उसमें सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं ना। सॉल्व एग्जांपल्स क्यों होते हैं? सो दैट दे आर एबल टू गिव यू डायरेक्शन टू डू अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो हम सेशन लेते हैं दे आर सॉल्व एग्जांपल्स, इनको अब्सॉर्ब करो, इनके बाद किसी भी किताब से, किसी भी असाइनमेंट से अनसॉल्व क्वेश्चंस करो। ठीक है, वाईटी का शेड्यूल बचा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, TTS इस सीरीज का 7:30, सॉरी 7 नॉट 7:30, 7 PM। ठीक है, चलो वरुण, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, पहली बार नहीं समझ में आएगा तुम्हें, अगर पहली बार क्वेश्चन करो नहीं आएगा, बट इसको यूज करके अब तुम बाकी क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, अब JEE एडवांस तो हो गया, अब असाइनमेंट, मतलब JEE एडवांस हो गया तो अब क्यों करना भाई असाइनमेंट, ऐश करो, ऐश करो। ओके, चलो गाइस, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये तुम्हारा होमवर्क है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन ISI का क्वेश्चन था, हालांकि थोड़ा सिंपल है, मैं बता देता हूँ। ABCD is a rectangle with its shorter side A and perimeter 2S. Let PQRS be any rectangle such that ABCD vertices lie on PQ, QR, RS and SP respectively. The maximum area of such a rectangle PQRS in square units is given by this. तो ऑप्शन दिए होते हैं, UGA के अंदर ऑप्शन होते हैं, UG भी सब्जेक्टिव होता है, तो जो दो क्वेश्चन दिए हैं तो आज इसी साल जो एग्जाम में आए थे उन्हीं के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये खुद से करने की कोशिश करना, ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है ना। दीज आर द प्लेलिस्ट गाइस, ये प्लेलिस्ट है जिसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूं तुम्हें प्लेलिस्ट। ओके, ये है, यहां पर नीचे जाओ शो मोर में। ठीक है, तो ये कहां गया भाई? ओके, ये इस साल का प्लेलिस्ट है, ये लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट है, लास्ट टू लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट है। ये जो प्लेलिस्ट है ना, दिस इज क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस होगी इसमें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, तो टॉपिक के सिर्फ क्वेश्चंस हैं। इन प्लेलिस्ट के अंदर तुम्हें थ्योरी प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, बट यहां पर इस प्लेलिस्ट में सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज। प्री आरएमओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक है, आरएमओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यहाँ पे मैराथन भी होगा, मैराथन अच्छा नहीं है, मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है, मैराथन सेशंस भी थे, नंबर 3 का एक मैराथन है, ज्योमेट्री का एक मैराथन है, फिर इनमो बेसिक्स, इनमो, तो लेकिन बेसिक लेवल से, स्टार्टिंग के लेवल से आगे आरएमओ का थोड़ा सा और अच्छा लेवल हो गया, इनमो का और अच्छा लेवल हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस गाइस तुम्हें यहाँ पे मिल सकते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स के लिए भाई ये है प्राइम जूनियर है, ये डेली। सो डेली में जाओगे, यहाँ पे बाय नाउ करोगे, बाय नाउ पे अपने आप कूपन कोड लग जाएगा। कैन यू क्लियर IMO? नो बच्चे, आई कांट क्लियर IMO, अब उम्र हो चुकी है। ठीक है, जो मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उन बच्चों का लेवल मुझसे बहुत ऊपर होता है बच्चे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम लोग सर पढ़ाते कैसे हो? मैं गाइड करता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ। उस लेवल पे वी आर जस्ट द मेंटोर्स, वी कैन ओनली गाइड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो अच्छा, IOQM का असाइनमेंट बच्चे देखो, यहाँ पर अभी इस वाली जो प्लेलिस्ट है ना, ये वाली जो प्लेलिस्ट है, इसके अंदर असाइनमेंट भाई हमने डालनी है। ठीक है, तो अभी हम डाल देंगे बहुत जल्दी, बट ये जो प्लेलिस्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरिया का लेक्चर होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर एरिया का लेक्चर होगा, ज्योमेट्री एप्लीकेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, यहाँ पर डाइफेंटाइन है, नंबर थ्योरी है, डी अरेंजमेंट है, एरिया, ये रहा एरियाज। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी असाइनमेंट पड़ी हुई है, और लास्ट टू लास्ट ईयर की भी असाइनमेंट पड़ी हुई है। ठीक है, चलो, टेक केयर। व्हाट इज योर नेक्स्ट सेशन टॉपिक? बच्चा देखो, जो नेक्स्ट सेशन का टॉपिक है ना, अब ज्योमेट्री को हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ज्योमेट्री थोड़ा सा कर लिया, ज्योमेट्री 2 जो है वो सर्कल्स और ये सब चीज़ें बाद में हम करेंगे। अब थोड़ा सा ना अलजेब्रा और कॉम्बी की तरफ, थोड़ा सा अलजेब्रा, बिकॉज नंबर थ्योरी काफ़ी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अब हम थोड़ा सा अलजेब्रा की तरफ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्बिनेटोरिक्स, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा और फोकस करते हैं, एंड देन फिर ज्योमेट्री 2 पे आएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ फिक्स प्लान विच आई हैव फॉर यू।
चलो गाइस, कॉम्बी 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 इनवेरिएंस, ओके ठीक है, मेरे को लग रहा है फरमाइशें काफ़ी ज़्यादा हैं, सो वॉट एवर योर डिमांड्स आर, यू कैन ऑलवेज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड तो मेरा भी ये था, अलजेब्रा शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक और कॉम्बी, तो अगर कॉम्बी करना चाहता है कॉम्बी करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो जे एडवांस की प्रिपरेशन बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। देखो बच्चे, जे एडवांस की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी टॉपिक्स सिमिलर हैं। कौन कौन से टॉपिक्स सिमिलर हैं? दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी हद तक हेल्प करता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर, फंक्शंस, सेट्स, फंक्शंस, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आईओक्यूएम के अंदर है, ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे डेफिनेट एडवांटेज होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर जो बच्चे फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल क्रैक करते हैं वो 10th और 11th के होते हैं, ऑलराइट, एग्जैक्टली, ट्रिग्नो ऑल्सो। ओके गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन,